हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कार एवं समय का सेकंड वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके पहला वीडियो देख लें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से ये भी वीडियो समझ में आ जाए। क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो इस प्रकार की वीडियो नहीं है कि केवल आपको आ जाएं और एग्जाम में ना पूछे जाएं। ये वीडियो ऐसे हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आइए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर के 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष बचा। देखो ए जो है किसी काम को 25 दिनों में करता है और बी जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर के इस कार को कितने दिनों तक किए, 5 दिनों तक। ठीक, अब देखो इसको भी हम दो तरीके से लगाते हैं। देखो पहला तरीका, ए का एक दिन का कार कितना हो जाएगा, 1/25, बी का एक दिन का कार 1/30। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, 25 छक्का 150 और 3 25 15। ठीक, 3 25 15। तो देखो क्या आ जाएगा, 6 5 11/150। और कितने दिनों तक कार्य किया, ये तो इन दोनों का एक दिन का कार्य हुआ। कितने दिनों तक इन लोगों ने कार्य किया, ए और बी ने, 5 दिन। तो इंटू 5 कर देते हैं, 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, यानी 11/30। 11/30 कार्य को ए और बी ने कर लिया। ए और बी ने 11/30 को कर लिया। अब शेष कार्य कितना बचा, अब शेष कार्य कितना बचा, तो पूरा कार्य कितना होता है, एक में से इसको घटा देंगे, यानी 1 - 11/30। तो बराबर कितना आ जाएगा, 19/30। शेष कार्य कितना बचा, 19/30। ठीक, चाहे आप इस मेथड से लगाएं या फिर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 150। 25 से भाग देंगे, 25 छक्का 150, 30 देंगे, 3 25 15। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का एक दिन का कार्य हुआ 11 और इस साथ में कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन। तो इंटू क्या हो जाएगा, 5, यानी 55 कार्य कर चुके। और टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य है 150। ठीक, और इन्होंने कार्य कितना किया, 55। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, टोटल कार्य हमारा ये हुआ और कार्य किए यानी 55, यानी कि 55/150 काट देंगे, 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 5 3 15, यानी 11/30। और ये क्या है, इतना कार्य कर लिया। अब बचा कितना, एक में से इसको घटा देंगे तो 19/30। ये कार्य बचा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। उसने 12 दिनों तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो ए जो है किसी काम को कितने 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिनों तक कार्य किया। तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/18। इसने 12 दिनों तक कार्य किया, काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 2/3 काम इसने कर लिया। 2/3 काम कर लिया। अब शेष कार्य कितना, एक में से, पूरा काम एक होता है तो एक में से 2/3 को घटा देंगे, यानी कि 1 - 2/3, तो आ जाएगा 1/3। अब शेष कार्य कितना बचा, 1/3। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है देखो कि बी ने 8 दिन में पूरा किया। शेष काम जो है यानी कि 1/3 काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया। ठीक, तो कह रहा है कि पूरे काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 1/3 को अगर 8 दिन में कर रहा है, 3 इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 8 त्रिक 24, 24 दिनों में बी पूरा कार्य कर डालेगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या स्क्रीन में दिख रहा है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब बी चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में, बी 24 दिनों में। ठीक, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। ठीक, ये भी दो तरीके से लगा, देखो ये एक साथ कितने दिन, देखो ये हुआ, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। 18 चौक 72 और 24 3 72। ये एक दिन का कार्य हुआ, ये इसका एक दिन का कार्य हुआ, ये टोटल कार्य हुआ 72। ठीक, तो इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 4 3 7। अब कह रहा है क्वेश्चन ए और बी ने एक साथ 8 दिन कार्य किया। तो एक दिन का कार्य 7 हुआ, 8 दिन का कार्य 56 हो जाएगा। ठीक, 8 दिन कार्य किया, तब ए चला जाता है। तब क्या करते हैं, ए चला जाता है तो बी से इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो टोटल कार्य कितना है 72, और देखो 56 कार्य कर डाला, कार्य कितना है 72, काट देते हैं 8 7 56, 8 9 72, यानी कि 7/9 कार्य को तो कर डाला। अब कार्य कितना बचा, एक में से इसको घटा देंगे, यानी कि 2/9 कार्य बचा। कितना बचा, 2/9। कह रहे हैं शेष काम, ए चला जाता है, शेष काम बी कितने समय में करता है। देखो बी जो है एक कार्य 24 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो शेष कार्य यानी 2/3 कार्य कितने दिन में, 2/9 कार्य कितने दिन में करेगा, 2/9 कर देते हैं। इसमें से 3 से काट देते हैं, 3 8 24, 3 तरफ का 9, क्या हो जाएगा 8 2 16, 16/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सही 3 25 15, 1/3। ये हमारा क्या है आंसर। पूछा था क्या, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, 5 सही 1/3 दिनों में। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, ए बी की अपेक्षा दोगुनी गति से कार्य करता है। बी अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। देखो ये ए हो गया, ये बी। ए जो है दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि ये अगर 5 दिन में करेगा तो ये फिर 2.5 दिन में कर डालेगा। ये 10 दिन में करेगा तो ये 5 दिन में। इस प्रकार देखो ए बी की अपेक्षा दोगुनी गति से कार्य करता है। बी अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है। ये कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो ये देखो क्या दोगुनी गति से, यानी कि ये 6 दिनों में ही कर डालेगा ये कार्य। ठीक, 12 दिनों में। दोनों मिलकर के उस कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखो बस इसमें यही थोड़ा जानना था कि ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक, दोगुनी गति से, यानी कि ये अगर 12 दिनों में तो ये 6 दिनों में कर डालेगा। इन दोनों का एलसीएम हुआ 12, 6 दूनी 12, 12 1 के 12, यानी टोटल एक दिन का कार्य कितना हुआ 3, और टोटल कार्य कितना 12। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 चौक 12, यानी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में कर डालेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अतः वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी देखो ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य, यानी कि ये 3x और ये x, यानी इस प्रकार इसे ये भी कह सकते हैं, अगर आप x ना लिखे फिर भी चल जाएगा, लेकिन x लिख लेते हैं। देखो या फिर इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है, और कह रहा है कि b की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। यानी इन दोनों का अंतर कितना है 60, इन दोनों का अंतर यानी 2 बराबर कितना 60, इन दोनों का अंतर 2 बराबर 60, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 30, 1 बराबर 30। देखो इधर इसकी क्षमता 1, ठीक, ये 1 बराबर 30 और ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 30, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 90। देखो ये क्षमताएं हुई, ये क्या है क्षमताएं हैं। जो क्षमता होती है कार्य के उल्टा होती है, यानी कि इसकी क्षमता 1 है तो इसका मतलब ये किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा 90 दिनों में करेगा, और ये 30 दिनों में करेगा। ठीक, ये क्या होगा 90 दिनों में करेगा और ये 30 दिनों में करेगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो अब इतना निकाला है जब, तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम 90, 30 या 90, और ये इनका क्या हो जाएगा योग 4 हो जाएगा। एक दिन का कार्य 4 हुआ, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बचा कितना 10, 4 दूनी 8, फिर बचता है 2/4, यानी कि 22 सही 1/2 दिनों में दोनों मिलकर के इस कार्य को कर डालेंगे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, बी तथा सी मिलकर के 24 दिनों में, और सी और ए मिलकर के 36 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे 18 दिनों में करेंगे, और बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे 24 दिनों में करेंगे। सी
प्लस ए, सी प्लस ए किसी कार्य को 36 दिनों में करेंगे। ठीक, अब ज्ञात करना हमें ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। देखो अगर इन तीनों का कार्य निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी बी सी सी ए, तीनों का कार्य निकालेंगे, अगर इनको ऐड कर देते देखो तो क्या आएगा, 2a 2b और 2c आएगा ना, ए जुड़ जाएगा 2a b 2b 2c आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 72, 18 चौक 72, 24 3 72 और 36 दूना 72। अब क्या 4 3 7 7 2 9, एक दिन का कार्य हुआ 9, टोटल कार्य 72 है, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 8 72। अब क्या होगा, ये जो है तीनों किसी कार्य को कितने 8 दिनों में करेंगे, लेकिन इसमें देखो दो है, यानी कि दो क्षमता इसकी, इसकी दो क्षमता, इसकी दो क्षमता, यानी कि 2 ए है 2 बी 2 सी, लेकिन कह रहा है कार्य एबीसी को करना है, कार्य एबीसी को करना है। तो देखो दो है तो कम दिनों में करेंगे, अगर क्या दो ना होता तो ज़्यादा दिन, यानी इसका दोगुना दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 दिनों में करेंगे, यहाँ पर 16 दिनों में कर डालेंगे एबीसी। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए किसी कार्य को 4 घंटे, बी सी मिल करके 3 घंटे में तथा ए सी मिल करके 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो ए किसी कार्य को 4 घंटे में करेंगे और बी प्लस सी मिल करके 3 घंटे में करेंगे, और बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे, ए और सी मिलकर 2 घंटे में करेंगे, ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे में करेंगे, और जो हमारा बी का है वो हमें ज्ञात करना है। बी कितने घंटों में करेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो अब इसमें से देखो क्या करते हैं, हमें ये इतना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, हमें बी का कार्य निकालना है। तो क्या करते हैं, अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो सी सी तो कट जाएगा, सी सी कट जाएगा ना, बी बचेगा ए बचेगा, फिर ए की वैल्यू इसमें रख देंगे, हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसकी एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/3, और इसकी एक क्षमता 1/2, इसको हम घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो सी सी तो कट जाएगा, यानी क्या बचेगा बी माइनस ए बचेगा। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर, यानी एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस 2 3 6, कितना माइनस का 1/6 आया। ये किसका मान हुआ बी माइनस ए का। अब इसमें से अगर जोड़ देंगे, इसकी क्षमता कितनी है 1/4, अगर इसमें से जोड़ देंगे तो ए कट जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल आएगा। अब इसको इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6, दोनों को जोड़ देते हैं, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 12 माइनस 6 2 12, 1/12, यानी कहने का मतलब है कि बी उस कार्य को 12 दिनों में कर डालेगा। ठीक, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। देखो ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक, तो उसका एक दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा। अब बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब हुआ कि 160 हो जाएगा बटे 100। अब इससे इसको काट देते, 4 चौक 16, 4 3 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा 2/5 3 15। ठीक, ये क्या हुआ बी की कार्य क्षमता है ना, बी की कार्य क्षमता हो गई, तो बी की कार्य क्षमता जो होती है कार्य का उल्टा होती है, तो हो जाएगी 15/2, यानी कि 2 से भाग देंगे, 2 7 14 बचा 1/2। कितने समय बी कर डालेगा 7 सही 1/2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।